जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जरा सोचिए में जो मुद्दा है वो है कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव जी को क्यों नहीं बुलाया गया। साथियों, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम हारे, अगर वर्ल्ड कप जीतते तो शायद जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही उसमें कुछ पॉजिटिव भी है और ज़्यादातर चर्चाएं निगेटिव है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पनौती के तौर पर आज पूरे जो है देश के अंदर देश की जनता जो है देख रही। ये कहा जा रहा कि भाई मोदी जी तो जहाँ जाते हैं वहीं खेल बिगाड़ देते हैं। कई सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे, चंद्रयान 2 और 3 का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा कि जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया मोदी जी वहाँ पे थे तो वो विफल रहा, और जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया तो मोदी जी अफ्रीका में थे, उसका परीक्षण सफल रहा। और अब यही कहीं ना कहीं कारण बना कि मोदी जी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। ये एक दूसरा बिंदु है, लेकिन क्योंकि हम मैच हार गए, और जब मैच हार गए ये कोई छोटा मोटा मैच नहीं था, ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, तो इसका विश्लेषण होना भी जरूरी है। विश्लेषण में कुछ लोग ये भी कह रहे कि भाई ये जो फाइनल मैच है ये या तो कलकत्ता के इंडियन गार्डन में होता या फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता, और ये राजनीतिक रूप देने के लिए इस मैच को, जिससे कि मोदी जी को फ़ायदा हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो, मोदी जी का डंका बजाने में और लोगों को सफलता मिले, इस मैच को ज़बरदस्ती अहमदाबाद के अंदर करा गया। रही बात जो मेरा मुद्दा है कि भाई कपिल देव जी जैसे इंसान को जो क्रिकेट जगत में सभी क्रिकेट प्रेमियों के आदर्श माने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कपिल देव जी को अपना आदर्श मान के क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी हुए। मैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की बात करूँ या दूसरे खिलाड़ियों की बात करूँ, वो भी कपिल देव जी को अपना आदर्श मान के क्रिकेट जगत में उन्होंने अपना नाम कमाया। लेकिन जब मैच का फाइनल हो रहा था और कपिल देव जी एबीपी न्यूज रूम में बैठ के मैच का विश्लेषण कर रहे थे, तो अचानक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों हैं, आपको तो मैदान में होना चाहिए था। जो आंसर कपिल देव जी ने दिया वो आंसर था कि आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आपके पास आया, लेकिन बीसीसीआई ने मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँचा। और कपिल देव जी ने तो यहाँ तक कहा कि मेरी ये इच्छा थी कि मेरे साथ साथ जो वर्ल्ड कप विजेता टीम थी 1983 की, वो पूरी टीम वहाँ पे होती, और ये होना भी चाहिए था, ऐसा स्वाभाविक भी था। आप मुझे बताइएगा, अगर बीसीसीआई आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दे सकती है, आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को निमंत्रण दे सकती है, क्रिकेट जो स्टार है उनको वहाँ पे जो है पास दिए जा सकते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरुओं को वहाँ पे बुलाया जा सकता है, क्यों भाई कपिल देव जी को वहाँ पे क्यों नहीं बुलाया जाता। और ऐसे इंसान जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को नई पहचान दी, मरते हुए क्रिकेट को हिंदुस्तान के अंदर जगाया, और आज क्रिकेट जगत में पूरे विश्व में अगर हमारा नाम है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व में कप्तान रहे जिन्होंने वर्ल्ड कप हमको जो है दिया 1983 में, वो कपिल देव का बहुत बड़ा हाथ है। साथियों, यहाँ पे मैं ये भी खुलासा करूँ कि कपिल देव जी को क्यों नहीं बुलाया गया। कपिल देव जी को बुलाया इस वजह से नहीं गया कि उन्होंने जो 1 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे जो पहलवानों का धरना था, जो देश की बेटियां आन बान शान हमारी बेटियां अपने यौन शोषण के खिलाफ यौन शोषण के खिलाफ को लेकर जंतर मंतर पे बैठी थी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कहीं ना कहीं कपिल देव जी ने उन आरोपों का समर्थन किया था, और उसी समर्थन की वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ा कि उनको बीसीसीआई ने निमंत्रण नहीं दिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ देश के हुक्मरानों से, जो कहीं ना कहीं क्रिकेट जगत को राजनीतिक सूली के ऊपर जो चढ़ा रहे और जिन्होंने चढ़ा दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर भी इसी तरीके का बयान उन बच्चियों के समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में देते, तो क्या आप सचिन तेंदुलकर को भी निमंत्रण ना देते? क्या सचिन तेंदुलकर फिर 5 उन लोगों की लिस्ट में शामिल ना होते जो पुरस्कार वितरण सेरेमनी में खड़े थे? कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। और एक बार मैं पुनः
आप सभी से निवेदन करता हूं, जो देश के राजनेता है उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप क्रिकेट सहित सभी खेलों को राजनीतिक सूली के ऊपर मत चढ़ाओ। खेल को खेल रहने दो, राजनीति को राजनीति रहने दो। खेल के अंदर आप राजनीति मत घुसाओ। अगर आप खेल के अंदर राजनीति घुसाओगे तो कहीं ना कहीं इससे ना तो खेल का भला होगा, ना खिलाड़ियों का भला होगा, और न ही देश का भला होगा। इस आशा के साथ सभी मुद्दे की गंभीरता को समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।